प्रणाम भगवान। कुछ प्रश्न हैं जो मेरे भीतर से आते हैं। अभी शिविर किया, कुछ दिन साधना चलेगी, फिर उत्साह कम हो जाना है। सातत्य और उत्साह के लिए क्या करें? पूरे जीवन को शिविर बनाओ। सन्यासी हो, संकल्प लो। ये बैठे हैं सातत्य आनंद, बैठे हैं सफेद पहन के, दुकान पे बैठे होंगे, सन्यासी की तरह बैठे होंगे। जाओ संसार में, सन्यासी की तरह जाओ। संसार और शिविर में भेद रहेगा तो ये होगा। भेद खत्म करो। जहां भी रहो सन्यासी रहो, संकल्पवान की तरह रहो, अनुष्ठान के साथ रहो, अनुशासन के साथ रहो। फिर शिविर में और शिविर से बाहर में भेद नहीं है। फिर शिविर तुम्हारे लिए प्रसाद है। तुम मेरे पास आओगे, ये प्रसाद है। मेरी ज़रूरत धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि तुम हर जगह मुझे देख पाओगे, फील कर पाओगे, हर व्यक्ति में देख पाओगे। अभी सिद्धार्थ बैठा था गल्लू शिविर के बाद, उसने कहा कि पिता में भी मुझे आप दिखते हैं, घर वालों में मुझे आप दिखते हैं, ऐसा लगता है उनसे मिलके आप ही से मिल रहा हूँ। फिर तुम देखने लगोगे। अहमद फराज का एक शेर है कि जिस सिमत भी देखूं कि नजर आता है कि तुम हो। तो जहां भी देखोगे वहीं तुमको परमात्मा नजर आएगा। जो भी करोगे तुम ऐसे करोगे जैसे परमात्मा के लिए करते हो। सन्यासी हो तुम, लेकिन कहोगे सन्यासी तो हम हैं। अगर उस जगत से आए हो, सन्यासी नहीं हो अगर भगवान ने खुद तुमको सन्यास नहीं दिया। अगर मेरे पास एक ओशो सन्यासी आए, सन्यास लेना चाहते थे, भगवान ने खुद सन्यास दिया था, मैंने उनको मना किया। बोला आप सन्यासी हैं। तो बोला आप लेकिन ओशो सन्यासियों को तो सन्यास देते हैं। बोलो मैं उनको नहीं देता जिनको भगवान ने दिया, उनको देता हूँ जब फॉलोअर हैं, अपनी मर्जी से सोचते हैं कि हम सन्यासी हैं, जो औपचारिकता पूरी करके आए। औपचारिकता सन्यास नहीं है। तुम जाते हो किसी आश्रम में, नाम दे देते हो, कुछ वर्ष बाद खुद ही भूल जाते हो कि क्या नाम मिला था। लोगों को देख करके भावावेश में आकर के सन्यास ले ले, तो वो सन्यास नहीं है। सन्यास एक चुनौती है। सन्यास रस्सी पे चलने जैसा है, जैसे नट चलता है। सन्यास अपने कांधे पे सूली लटका के चलना। ये चलते हैं, ये दोनों बैठे हुए हैं, और जितने भी मेरे बोधिसत्व हैं सूली ही लटका के चलते हैं। पता नहीं कब क्या हो जाए। तैयारी है। यू कैरी अ क्रॉस ऑन योर शोल्डर, दैट इज सन्यास ऑल द टाइम। बाहर भी बदलते हो, भीतर भी बदलते हो। फिर सातत्य नहीं टूटेगा, क्योंकि तुम्हारा शिविर कभी खत्म नहीं होगा। यहां से जाते हैं बोधिसत्व हैं, मुझे रोज खत लिखते हैं, साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। खत्म कैसे होगा? उनके लिए एस्केप नहीं है शिविर, कि जीवन से थक गए, हार गए, नौकरी से परेशान हो गए, मेरे पास आ गए ध्यान करके रिलैक्स होने के लिए। ध्यान उनके लिए प्रोडक्ट नहीं है, पूजा है। मेरे पास आते हैं सिर्फ आने के लिए, कुछ लेने के लिए नहीं, कुछ बांटने के लिए, होने के लिए। उनके जीवन के दो ही ढंग है, एक शिविर से पहले और एक शिविर का बाद। जब शिविर में नहीं होते हैं, शिविर की तैयारी करते हैं। रंगो अपने को, उठते बैठते खाते पीते सब ध्यान बन जाए। कबीर कहते हैं चलो फिरो सो परिक्रमा, उठो बैठो सो पूजा। लिमिटेड मत रहो। रिलीजन should not become part of your life, it should become your whole life. Do everything as a religious person. Cook, clean your house, do your job, everything do it as a sannyasi, as a seeker, as a devotee. Remember yourself. तो that I am sannyasi. तो पुराने से संबंध तोड़ लो, पुराना नाम छोड़ दो, पुराना वस्त्र छोड़ दो। ये वस्त्र भी याद दिलाने के लिए। अभी तुरिया मुझसे बोली कि जब भी सुबह मरून पहनती हूँ ऐसा लगता है शिविर में हूँ। महाप्रयोग खत्म हो गया, गाड़ी में गाना, इसने बोला कि आपने नोटिस किया हम गाड़ी में गाना नहीं सुनते, कि महाप्रयोग में गाना सुनना अलाउ नहीं था। ऐसा लगता है शिविर चल ही रहा है। चारों तरफ से अपने को लपेट लेने दो चादर की तरह परमात्मा को। 1 इंच भी तुम्हारे जीवन का ऐसा ना हो जो परमात्मा से खाली हो। भेद को ड्रॉप करो। ड्रॉप द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन life and religion, temple and house. Your house should become temple of God, Sarai. सातत्य और उत्साह के लिए क्या करें? चाह छोड़ दो सातत्य और उत्साह की।
चाहोगे तो भेद पैदा होगा। दुख को भी ऐसे देखो जैसे वो कोई कीमती गहना हो। भेद, सब जगह से भेद छोड़ दो। दुख में और सुख में भेद देखना बंद कर दो। जो भी जीवन में आए उसको ऐसे देखो, दुख आए ऐसे देखो जैसे बहुत कीमती चीज हो कोई। जो भी आए जीवन में, सुख आए उसको भी ऐसे देखो जैसे कुछ ऐसा हो जिसको तुम नहीं जानते। गौर से देखो उसको, बंधो मत। ये इच्छा मत रखो कि सातत्य रहनी चाहिए, तो सातत्य रहेगा। फिर साहस आएगा, तो साहस पैदा करो, सन्यासी हो। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिससे पिछले जन्मों की स्मृति को जाने जाते हैं, क्या ये साधना में मदद रूप है? नहीं, ये सब साधना में मदद नहीं देते कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, अतीत में मैं क्या था, कैसा था। अतीत में, अतीत हमारा कोई है ही नहीं, अतीत से झूठ है। तुमको जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो पास्ट पता चलता है वो तुम्हारा पास्ट नहीं है। जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पास्ट। तुम जब रिसेप्टिव होते हो, इट विल हैपन। व्हेन यू आर रिसेप्टिव, you may see many things and you may feel that this is from my past. It is not your past. Nothing is destroyed in life. Somebody else's memory, if you are not very alert, because during the regression session you are hypnotized, and that state you are vulnerable. In the state of vulnerability, somebody else's memory will flow to you and you will feel that, okay, this is my past. I was in past like this. This is not your past. There is no past at all. There is no future. ये दोनों झूठ है, अतीत भी भविष्य भी। तुम मान लेते हो कि ये मेरा पास्ट है। वो चुनाव भी मन का है। इस चीज को थोड़ा समझो ठीक से। मान लो कि कल तुमको किसी ने गाली दिया। एक छोटा सा और एग्जांपल दूं, जैसे कल मैं आया, मेरी गाड़ी में स्क्रैच लग गया। मन क्या करेगा? ये किसी ने तुमको गाली दे दिया, नेगेटिव घटना हुई मन के हिसाब से, मन चाहता है नहीं होना चाहिए। मन क्या करेगा? उसको बार बार याद करेगा। समथिंग नेगेटिव हैपेंस टू यू, somebody abuses you, insults you. What your mind will do? Your mind will catch hold of it, will cling to it, and it will repeat it again and again. The person might have insulted you once, your mind will play the recording again and again. Your mind will insult itself 1,000 times. बार बार इस रिकॉर्डिंग को बजाएगा। लेकिन तुम जरा सोचो कि जब वो आदमी तुमको गाली दे रहा था, क्या उस समय सिर्फ तुमको गाली दी जा रही थी? उस समय क्या पक्षी गीत नहीं गा रहे थे? उस समय क्या हवा नहीं बह रही थी? When you are being insulted, were you only being insulted or so many other things were happening? The wind was blowing, the sun was shining, the flower was spreading its fragrance. 1,001 things were happening, but your mind picked one thing. So your past is your choice. What you remember as your past is not the real past. It's the past your mind is showing you. It happened, Arundhati started writing letter to me. I asked her to write about the past, and she said that I am taken aback. I am at loss. I used to think that my past was only negative. There was only negativity, suffering in my past. But when I write and remember, I remember so many things which were positive. So what you remember is your choice. In a day, 1,001 thing happens. The mind remembers only one thing, that that person abused me on such date. 21st February, your 22nd February, 2025, I was insulted, and you remember this. But on that day, 1,000 thing happened. Why don't you remember that? Because you are having inclination towards negativity. You choose negativity. So that which you call your past is not your past, is your choice. That's what you picked up. It tells nothing about the past, but it tells about your attitude of life. You say, "Mera past acha nahi tha, my past was not good." It says nothing about the past. It says about your attitude towards the life. You are the one who picks negativity. When you say, "My past was beautiful," it says nothing about the past. It says about your attitude. You are the person who looks positivity.
And when you say, my past is my past, you are a Buddha. You take nothing from the past. There is no psychological memory. You don't say the past was good. You don't say the past was bad. You say the past is past. There is no past. Hence, there is no psychological future. You are in the present. Past is there as a fact, not as a truth. There is a difference between fact and truth. Fact is something with which you have no emotional relationship. Truth is something you have an emotional relationship. If the memory of past affects your mood now, it means you have an emotional relationship with your past. Drop that. Who is making emotional relationship with the past? That is the ego. It is not you. So people remember it, that I was abused as a child. बचपन में मुझे मेरे साथ sexual abuse हुआ, किसी ने मुझे गाली दिया. हजार चीजें तुम्हारे बचपन में हुई, यही चीज तुमको क्यों याद है? क्योंकि इससे पता चलता है तुम इस चीजों, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है जीवन का. तुम्हारा पास्ट गलत नहीं है. Your past is not negative. Your future is not dangerous. You are a danger person. You are a negative person. There is nothing in the future to be worried about. You are worried because you are the kind of person who sees only problem in the future and only negativity in the past. तुम अतीत को याद करके रोते हो, भविष्य को याद करके डरते हो. ये तुम्हारा एटीट्यूड है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो तुम्हारा अहंकार है वो यही कर सकता है. उस अहंकार को समझो. This is why Ramana Maharshi used to ask his disciples, inquire who is unhappy. कल अरुंधति मेरे पास आई, बोली भगवान मुझसे नहीं हो रहा. मैंने कहा कि इंक्वायरी करो किससे नहीं हो रहा. Don't get trapped by the mind thinking. Inquire who is unhappy, whose past. क्या तुम रियल हो? जो तुम्हारा पास्ट होगा तो तुम पाओगे you are not real. You are just the illusion. I is illusion. So your past is illusion, your future is illusion. Drop this illusionary concept that is I. And how to drop it? I have already explained how to do it. There is no how to, but yet if you do all these things, there is possibility it will happen. It has happened to many people, but this is not the road map. This is not science. Religion, there is a difference in religion and science. In religion, in science, there is a step. If you follow, the result will be there. But in religion, it doesn't happen that way. It doesn't go like this. You may follow it and nothing will happen. And you may do nothing and everything will happen. So you have to develop a different sort of understanding to understand religion. Religion is very enigmatic. Doing is required, and yet doing leads to nowhere. So you have to understand. To understand religion, you have to learn so many things. The art of listening, art of seeing. You have to be in a sangha, around somebody who has known it. So it is transferable in a way. It will come to you. Nobody knows how it will come to you. But it comes when you are around the fire, your candle also catches it. But there is no guarantee. तो धर्म बहुत ही रहस्यमयी चीज है. इसको समझने के लिए बुद्धि को छोड़ना होगा. बुद्धि से तुम नहीं समझ सकते धर्म के वे तरीके को. The path of religion is full of contradiction. If you hear me, if you listen to me, with mind, you'll go mad. My statements are full of contradiction. Very illogical. This is how life is. It is illogical. So you have to develop understanding which can see order in disorder, which can see the synthesis and contradiction. The two entirely contradictory statements are not actually contradictory. You have to see the undercurrent of a statement. You have to read between the lines. You have to listen to the sermon which is not said, which is not spoken. You have to learn, you have to develop the acumen of listening to the silence. तुमको मौन को सुनने की कला, because the silence is not contradictory. Each word is contradictory. For example, if you ask what is good, the dictionary says that which is not bad.
The good cannot be defined without the bad. So in the world of language, opposite is inevitable. It is indispensable. But in the realm of heart, there is no opposite. In silence, there is no contradiction. So you have to learn how to listen to silence. मौन को सुनने की कला डेवलप करनी होगी. हमारे कोई रिश्तेदार की मृत्यु और प्रेम में कोई धोखा देता है तो हम नेगेटिविटी से भर जाते हैं, प्रेस शरीर हावी हो जाता है. तब क्या करें? हमारे कोई रिश्तेदार की मृत्यु और प्रेम में कोई धोखा देता है तो हम नेगेटिविटी से भर जाते हैं, प्रेस शरीर हावी हो जाता है. तब क्या करें? वही जो पूछोगे, कौन नेगेटिव हो गया, किसका प्रेत शरीर? तुम झूठे हो, इसलिए तुम्हारी समस्याएं झूठ है, तुम्हारा दुख झूठ है. लोगों को बड़ा हर्ट होता है जब मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हारा दुख झूठ है. वो मुझसे आके अपनी दास्तान मोहब्बत सुनाते हैं और मैं उनसे कहता हूं कि ये सब झूठ है. तुमने वही देखा जो तुम देख सकते हो. मरने में तुमको बुराई दिखती है क्योंकि तुम वही देख सकते हो. तुम्हारी नजर मायोपिक है. Death is beautiful, but you see it as an enemy, as a calamity. That is because of your myopic vision, not because of the death. The one who has known the death have said that it is sweet. The Gorak said, "Die, O Jogi, die, for dying is sweet." मरो हे जोगी मरो, है मरण है मीठा. किसी का मरना सुंदर भी हो सकता है, तुमको दिखता है असुंदर. इसीलिए तुम असुंदरता पे भरोसा मत करो, नेगेटिविटी पे भरोसा मत करो. उस पे संदेह करो जिसको चीजें नेगेटिव लगती है. प्रेम में कोई धोखा देता है, प्रेम में कोई धोखा नहीं दे सकता. अपने प्रेम पे संदेह करो. तुमको लगता है वो आदमी गलत था जो छोड़ के गया. वो आदमी गलत नहीं था, तुम्हारा प्रेम झूठा था. प्रेम को कोई छोड़ के नहीं जा सकता. लोग ब्रेकअप होता है तो बड़ा छाती पीटते हैं, फला छोड़ के चला गया. प्रेम में कोई संबंध विच्छेद नहीं है. इतना अमीर इस पृथ्वी पे कोई नहीं है जो प्रेम को डिनाई कर सके. नो वन इज सो रिच दैट कैन ही डिनाई लव. ओनली डिजायर, लस्ट इज डिनाइड. प्रेम में कोई धोखा नहीं है. प्रेम में कैसे धोखा दे सकता है कोई तुमको? प्रेम बेशर्त है. तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे शर्तों को धोखा दिया गया. तुम्हारे झूठ को किसी ने पहचान लिया और तुम्हें छोड़ के चला गया. तुम ठग नहीं पाए उसे ज्यादा देर. इसलिए तुम देखो 2-4 धोखा खाने के बाद जो तुमको प्रेम होगा तो वो छोड़ के नहीं जाएगा. अब तुमको पता है ट्रिक. तुम्हारा प्रेम महान नहीं होगा, प्रेम कम होता है. प्रेम असली होगा तो जल्दी मर जाता है, तुमको छोड़ के चला जाएगा. क्यों? प्रेम जीवन की तरह है, कितनी भी सुंदर सुबह हो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी. लेकिन ट्रिक, लोग प्रेम को समझते भी नहीं है. कि तुम सच में किसी से प्रेम करो उसको समझ ही नहीं आएगा. उनको प्रेम नहीं चाहिए, वो उपहार समझते हैं, गिफ्ट समझते हैं. तुमने उनके लिए, स्त्री पुरुष एक दूसरे को ताने देते, तुमने मेरे लिए क्या किया. तुमको प्रेम होता ये करते. जैसे कि करने से प्रेम का कोई संबंध है. करने से प्रेम का कोई संबंध नहीं. तुमको प्रेम नहीं चाहिए. प्रेम के थ्रू, तुम्हारे लिए प्रेम ATM कार्ड है जिसके थ्रू तुम अपनी वासनाओं को पूरा करना चाहते हो. तुमने फिल्म देख के वासना पाल ली कि जो हीरो है वो फूल लेके आता है, तो कोई तुमसे प्रेम करता है, तुम बोलते हो तुम फूल लेके नहीं आए. तुम्हारी वासना है फूल लेके आए, तो तुम अब उसको बेचारे की जान लेते हो कि फूल लेके आओ. तो फूल लेके आता है तो तुम ऐसा लेके नहीं आए, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया. यू यूज लव एज ए ATM कार्ड. लव इज नॉट इनफ अनटू इटसेल्फ फॉर यू. Khalil Gibran says, love gives not but itself, for it is enough unto itself. लेकिन तुम्हारा प्रेम अपने आप में पर्याप्त नहीं है. प्रेम से तुमको चाहते हो, तुम प्रेम से तोहफा चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो. प्रेम तुम्हारे लिए एक सौदाबाजी है. यू यूज लव टू रीच समवेयर. लव इज नॉट डेस्टिनेशन फॉर यू. इट इज अ मीन्स थ्रू विच यू वांट टू यूज इट to fulfill your desire. That is why you are deceived. That is why there is a heartbreak. Because it's a business. In business there is a profit and there is a loss. But in really, if you are in love, there is no profit, there is no loss.
To be in love is enough unto itself. You don't want anything. You just give without any condition. And there is no other who can deceive you. When you love, you become the person. There is no other. If you cannot love somebody as yourself, in love there is other only. कौन था जिसको धोखा मिलेगा? तुम वहां बचे कैसे? जब प्रेम सच में था तो तुम वहां बचे कैसे? रूमी की एक कविता है। एक प्रेमी द्वार पे दस्तक देता है, गेट नहीं खुलता, भीतर से आवाज आती है कि कौन? तो बोलता है मैं आया हूं, गेट खोलो। गेट नहीं खुलता। बोला अभी गेट नहीं खुलेगा, जाओ। फिर कुछ दिन बाद आता है, फिर गेट नहीं खुलता है, फिर कुछ दिन बाद आता है, गेट नहीं खुलता। बड़ा हैरान हुआ, क्या मामला है, इतनी बार आया गेट नहीं खुलता। कबीर का एक वचन है, प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दोनों समाये। यू जब तक मौजूद है, जब तक तुम कहते हो कि मैं हूं, तब तक प्रेम नहीं है। प्रेमी कह नहीं सकता कि मैं हूं, क्योंकि मैं इस जगत में चार चीजें याद रखना जो मैं के बगैर ही संभव होती हैं। There are four things in this life which is possible only when there is no I. First is sleep. You can never say that I am sleeping. If you say I am sleeping, you are not sleeping. If there is a I to say that I am sleeping, you are not sleeping. अगर तुम कह सको कि मैं सो रहा हूं, तुम नहीं सो रहे हो। Sleeping means disappearance of I. In meditation, if you say that I am in meditation, you are not in meditation. Because only when the I disappears, there is a meditation. In love, if you say I love you, there is a I and there is a you, know that there is no love. Between two bank of I and you, love flows not. When love is there, I disappears. There is no I. And in death, of course, you can never say I am dead. If you say I am dead, you are not. Because if the I is there, death is not. So only when I disappears, love happens, sleep happens, meditation. Four great things in life. These are the mysteries, four mysteries of life. Why? Because love is a mystery, sleep is a mystery, yet it is a mystery for science. Science knows not fully what sleep is, because to know sleep you have to die. No one has known it. You cannot know sleep as I am sleeping. You cannot experience it. When you are not, sleep is there. प्रेम में भी जब तुम नहीं होते हो, प्रेम होता है। तो प्रेम में तो धोखे नहीं मिलते, सब धोखे मिलते हैं उसी को जो धोखा देना चाहता है। जब तुम किसी को धोखेबाज कहते हो तो तुम सिर्फ इतना कह रहे हो मुझसे ज्यादा निकला, ठगना तो मैं चाहता था, ठग के चला गया। तुमको दुख धोखे का नहीं है, तुमको है ठग लिया मुझको, ये चीज जो मुझे करना था ये करके निकल गया, पता नहीं चलने दिया, शब्दों में उलझा दिया। छोड़ना तुम चाहते थे, वो पहले छोड़ दिया। बस इतना ही हुआ है कि वो थोड़ा आगे निकल गया। इस बात की तिलमिलाहट है। ये गजल वजल सब ऊपरी बात है, तुम तिलमिलाए हुए हो, बेवकूफ बना गया, समझ नहीं पाया मैं, मेरे से पहले।